सोचो, अगर आजादी की प्लानिंग कागज पर नहीं, कपड़े पर लिखी जा रही हो, अगर जंग बंदूक से नहीं, सिलाई से लड़ी जा रही हो, और अगर ब्रिटिश एम्पायर को गिराने का प्लान एक छोटे से रूमाल में छुपा हो। ये कोई कहानी नहीं है, ये इंडिया की हिस्ट्री का सबसे सीक्रेट, सबसे डेंजरस चैप्टर है। इसका नाम था रेशमी रूमाल तहरीक। 1866। एक छोटा सा शहर देवबंद। यहाँ कोई किला नहीं था, कोई फौज नहीं थी, सिर्फ एक मदरसा था, दारुल उलूम देवबंद। यहीं से एक नई सोच पैदा हुई कि जंग बंदूक से नहीं, सोच से लड़ी जाएगी। यहीं एक बुजुर्ग खड़े हुए जिन्होंने डिसाइड किया कि आज़ादी सिर्फ नारे से नहीं आएगी। उनका नाम था मौलाना महमूद हसन, देवबंद के पहले स्टूडेंट, बाद में उसी मदरसे के प्रिंसिपल। लोग उन्हें कहते थे शेखुल हिंद। वो सिर्फ आलिम नहीं थे, वो स्ट्रैटेजिस्ट थे। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश एम्पायर को हराना है तो हमें उनकी आंखों के सामने रहकर उनका सिस्टम तोड़ना होगा। प्लानिंग शुरू हुई, लेकिन चुपचाप। लेटर्स कागज पर नहीं लिखे गए क्योंकि कागज पकड़ा जा सकता था, इसलिए लेटर्स लिखे गए रेशम के रूमालों पर। उन रूमालों पर लिखा होता था कौन कहां से आएगा, कौन पैसा भेजेगा, कौन हथियार खरीदेगा और कब ब्रिटिश पर वार होगा। ये लेटर्स सिलाई के कपड़ों में छुपाकर इंडिया से अफगानिस्तान और वहां से टर्की भेजे जाते थे। मौलाना महमूद हसन खुद टर्की गए, उधार ली गई मदद, वादा लिया गया हथियारों का। उनके शागिर्द मौलाना उबैदुल्ला सिंधी अफगानिस्तान गए। काबुल में प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाई गई। सोचो, जब इंडिया में ब्रिटिश राज था, तब काबुल में इंडिया की आज़ाद सरकार बन चुकी थी। लेकिन हर सीक्रेट हमेशा सीक्रेट नहीं रहता। 1916 मुल्तान में ब्रिटिश ऑफिसर्स के हाथ 3 रेशम के रूमाल लगे। पहले उन्होंने मजाक समझा, फिर जब ट्रांसलेट किया तो उनकी नींद उड़ गई। ये पोएट्री नहीं थी, ये वॉर प्लान था। 222 लोग अरेस्ट हुए, पूरा नेटवर्क एक्सपोज हो गया। मौलाना महमूद हसन अरेस्ट हुए, उन्हें दूर भेज दिया गया, माल्टा आइलैंड। 3 साल, एक अंधेरा कैद खाना, बीमारी, तन्हाई, लेकिन एक भी माफीनामा नहीं। 1920 शेखुल हिंद वापस आए। बीमार थे, कमजोर थे, लेकिन आवाज अब भी जिंदा थी। उन्होंने गांधी के साथ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सपोर्ट किया। उनका एक फतवा हजारों को ब्रिटिश के खिलाफ खड़ा कर गया। रेशमी रूमाल तहरीक जंग जीत नहीं पाई, लेकिन सोच जीत गई। आज ये कहानी टेक्स्ट बुक्स में नहीं मिलती, लेकिन ये सच है। जब आज़ादी का ख्वाब कपड़े पर लिखा गया तो समझ लो कि जज्बा कितना गहरा था। रेशमी रूमाल तहरीक सिर्फ एक मूवमेंट नहीं थी, ये एक मैसेज था कि जब बंदूक का रास्ता बंद हो जाए तो इल्म से लड़ना सीखो। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम हिस्ट्री के और भी छुपाए गए सच आप